नमस्कार सभी को। तो जैसा कि पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया गया था कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग में क्या क्या डिफरेंस होता है, चार्ट एनालिसिस कैसे होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं उनमें सब में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। जो भी आप चीज़ देखो ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे खटाखट। तो बिना पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें आपको मैं समझा दूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों से कैसी चीज़ें आपको रिटर्न में मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात की क्या है कि जो ये वीडियो बन रहा है ना, इस वीडियो का पर्पस है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाने का हमारा उद्देश्य है। तो आपने कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी में कहावत, इसको इंग्लिश में कोट बोलते हैं, आपने सुना होगा कि आपको या तो जल्दी कमाना है या ज़्यादा कमाना है। अगर ज़्यादा कमाना है तो आपको लर्निंग के ऊपर, अपने सीखने की कला पे ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सप्रेस करने की कला आती जाएगी, तो उन चीज़ों में आप अच्छे होते जाएंगे तो ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग में बना सकते हैं, इन्वेस्टिंग में बना सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, P&L क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे जो ये सीरीज़ नेक्स्ट होती जा रही है। तो जिस बारे में हमें डिस्कस करना है उसके लिए हम एक तरह से अब भूमिका बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन है ये कि चलो भाई पहले प्रीमाइस सेट कर देते हैं, इसके बाद डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तभी तो उसके बारे में आप फर्दर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, अदरवाइज आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खटाखट अपनी मेन स्क्रीन पे चलते हैं और उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें ये समझना चाहिए कि सेविंग इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही होगी सेविंग्स की। आपको सेविंग्स में क्या दिख रहा है? सेविंग्स में दिख रहा है कि ये एक गुल्लक है जिसमें पैसे को डाला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा केवल उसमें जाके रुक रहा है। हो सकता है कि चलो सेविंग्स को हम लोग एफडी मान के चलते हैं, तो एफडी में 1-2% का इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे पैसा हमारा कुछ बढ़ नहीं रहा है, वहीं के वहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जैसे भी आप देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, एक सुंदर सी पिक्चर दिख रही है जो जिसमें धीरे 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 एक पेड़ थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है और वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्वेस्ट हो रहा है, जो मनी हमारे पास है वो इन्वेस्ट होकर बढ़ती चली जा रही है, जिसका फ्यूचर में आप कहीं भी कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग में देखिए, एक मैंने आपके लिए एक दिखाया है कि फ्यूचर में जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, एनालिसिस करके दिखाएंगे तो ऐसी चीज़ें कुछ दिखेंगे जिससे आप फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और ये पीपीटी मैंने बना रखा है, इसको मैं अटैच कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो। फिर ये ट्रेडिंग वाला ये सब चीज़ें हैं, ये सब आप किसी को अगर डिफरेंस समझना होगा तो ये पढ़ भी सकता है। लेकिन इससे पहले हम लोग खटाखट चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर, जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मेरा मेन पर्पज़ है। ठीक है, तो आइए ये स्क्रीन पे आइए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें जो होती हैं वो इतना इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं आज के टाइम पे, समझना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया था, अभी दोबारा से आपको एग्जांपल देके वही चीज़ को समझा रहा हूँ कि जैसे आप देखो, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि आपने सेविंग्स की बात करी। सेविंग्स का मतलब मैंने बताया कि चलो भाई ये पैसा धीरे धीरे इसके अंदर आ रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है। मान लो आपने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ आपने जमा कर दिए। ठीक है, लेकिन 10 लाख की वैल्यू तो बढ़ी नहीं, क्योंकि वो तो गुल्लक में है, वो तो रखा हुआ है, वो तो एफडी है, तो उसकी वैल्यू तो कभी बढ़ेगी नहीं ना। तो मतलब हमारे लिए पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो हमारे लिए एक जैसा अमाउंट के मतलब मान लो आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, 10 लाख रुपए वहीं के वहीं रह जाएगा। अब दूसरी इमेज पे आइए, दूसरी इमेज में आपको क्या दिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट, कि भैया आपने पैसा इतना लगाया, वो बढ़ के धीरे 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 पैसा इतना हो गया, फिर आपने लगाते गए, पैसा बढ़ता गया, लगाते गए, पैसा बढ़ता गया। तो मान लो आपने 5 लाख लगाते, टोटल मिला के आपने 5 लाख लगाया था, लेकिन जिस दिन आप रिडीम कर रहे हो, जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हो उस दिन 50 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 100 लाख भी हो सकता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टिंग में हमेशा ही फायदा होगा अगर लंबे समय तक आप होल्ड करोगे। ठीक है, दूसरी बात आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिंग का पिक्चर्स लगा रखा है। ट्रेडिंग को आप लोग मैं ना ध्यान से समझाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब देखो ट्रेडिंग्स का मतलब क्या होता है, ये तो सब चार्ट्स हैं, ये जब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, नई नई चीज़ें लेके आएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे ट्रेडिंग के ऊपर, तो इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको एक बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। देखो ये पिक्चर आप देखो ध्यान से, ये पिक्चर आप ध्यान से देखो। ट्रेडिंग में आप ध्यान से देखना ना, ये मैंने ये जहाँ पे मैं कलर्ड कर रहा हूँ, यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान से पॉइंट आउट करना। ये वो तरीका है, अगर इस पॉइंट पे मान लो, अगर मान लो आपने इस पॉइंट पे खरीदा और इस पॉइंट पे बेच दिया, तब तो आपके पैसे पैसे हो गए, क्योंकि आपने कम पे खरीद के ज़्यादा पे बेच दिया। लेकिन
इस जगह पे खरीदने के लिए, इस जगह का पे खरीदने के लिए जो आपको एक्सपर्टीज चाहिए, जो आपको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज मैं डिलीवर करूंगा, वो नॉलेज मैं दूंगा, क्योंकि आप पता ही नहीं कर पाओगे कि स्टॉक कब इतने पे आता है, कब हमें खरीदना है। आप जब स्टॉक बहुत अच्छा, आपने कॉट एक चीज सुना होगा कि मार्केट में ना आम आदमी ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही खाता है, हमेशा लॉस ही खाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि आपको नॉलेज कुछ है नहीं, लोगों ने, दुनियादारी ने, जिसने सबने कुछ ने बोला, आपने आंख बंद करके पैसा लगा दिया कि चलो बढ़ जाएगा। ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, तुक्का नहीं मारना है। जब आपको चीज़ें पता होंगी तब बहुत आसानी से आप एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, चार्ट है, चार्ट एनालिसिस में मैं बहुत सारे ग्राफ से आपको बताऊंगा, कैंडल के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, कहाँ पे परचेज करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो आपको वो आइडिया लग जाएगा। करे चलो अच्छा, इस लेवल पे आप पहुंच गए, हम इस लेवल पे खरीद देंगे, और जैसे भी मान लो 10% हमारा बढ़ा तो हम 10% के लेवल पे बेच देंगे। तो ये जो टाइम है, ये जो समझने की क्षमता है, ये जो चीज़ है वो मैं करके दूंगा। बस आपको इस चैनल के साथ बने रहना है, और जो भी आपके परिजन हो, जो भी आप लोग हों आपके साथ, उनको भी शेयर करिए अगर अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ये तो चीज़ें हो गई, मैंने समझा दिया ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। अब यहाँ पे देखिए ना, मैंने एक डिफरेंस लिख रखा है ट्रेडिंग और इसके बारे में। इसको चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस ये है कि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि चलो आज सुबह 9:15 पे मार्केट खुला, आपने 100 शेयर टाटा मोटर्स के ले लिए, बोले भैया चलो टाटा मोटर्स के मान लो 200 रुपये पे आपने लिए। अब आपका आपका ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखो शॉर्ट टर्म लिखा है, मतलब जल्दी से फटाफट अपने को पैसा कमाने की जल्दी है। तो आपने सोचा कि भाई 200 हो गया, आपने देखा कि 2 घंटे बाद 215 रुपये पे चल रहा है, आपने फट से बेच दिया। तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था, 15 रुपये आपने अपना निकाल लिया, ये हो गया ट्रेडिंग, ठीक है। अब दूसरी तरफ इसके उल्टा विपरीत जिसको बोलते हैं हम लोग, जो होता है वो होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब भैया आपने बोला कि चलो 200 शेयर्स मैंने खरीद लिए 200 रुपये पे, अब मैं इसको 2 4 साल 5 साल तक नहीं निकालूंगा। अब आपने 4 साल बाद देखा, 4 साल बाद देखा तो ये जो 200 रुपये का था ये तो 800 का हो गया था। तो ये आपका 4 गुना प्रॉफिट हो गया एक साथ, 4 गुना प्रॉफिट हो गया। और ये श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ेगा, कंपनी अच्छा करेगी, चीज़ें सब कुछ अच्छी चलती रहेंगी, तो इंडस्ट्री बढ़िया रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर प्राइस में ही तो दिखेगा, शेयर प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ा आपको फायदा हो गया, क्योंकि आपने सस्ते में खरीदा था, 4 साल बाद वो महंगा हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें जो भी डिफरेंस के पर्पज से देखोगे तो आप देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। आपने, मैंने बताया ना कि आज मैंने 200 में खरीदा, 215 रुपये बेच दिया, मतलब माइंड सेट की बात है। हमारे दिमाग में फीड है कि भैया तुरंत पैसा हमें कमाना है, पैसा कमा के निकल जाना है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ माइंड होता है कि भैया चलो आज हमने लगा दिया, हम चाह रहे हैं कि 10 साल तक हमारा पैसा लगा रहे, लेकिन कम से कम जब मिले तो हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे, कि लगे कि हाँ यार 10 लाख लगाया था, 150 लाख 1 करोड़ निकला। दूसरी बात यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, ये जो चीज़ है ना, इसको आप स्टार मार्क करके रख लो, इसको लिख के रख लो, इस पे बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिंग करने के लिए ये महामूल मंत्र है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इस चीज़ को यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा। बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मान लो कि अंधेरे में केवल तीर चला रहे हैं, अगर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके कर रहे हैं तो चलो फिर भी आपके 50% 60% चांस बन जाते हैं कुछ ना कुछ रिटर्न आने के, ठीक है। और उसका अपोजिट आप देखोगे तो फंडामेंटल एनालिसिस है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, पीई प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज क्या होते हैं, बहुत सारे रेशियोज के बारे में, करंट रेशियो, करंट डेट रेशियो, इसके बाद आता है डेट इक्विटी रेशियो, बहुत सारे रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। डिवेंचर क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल इक्विटी से, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उन सब बात चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग में आपको टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो टैक्स होंगे ना, वो ट्रेडिंग में तुरंत ऑन द स्पॉट टैक्सेस लगते हैं, और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। जबकि अगर आपने लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखा है तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेस, जैसे मान लो ट्रेडिंग में 20% हो गया शॉर्ट टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% लगेगा। तो ये भी फायदा होता है, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हो गया हमारा इन सब चीज़ों के लिए। तो आज हमने 3 चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप बनाई है, उसको मैं एक बार से क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1 है सेविंग, दूसरा है ट्रेडिंग, और तीसरा है इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं समझाता हूँ। सेविंग का मतलब है कि चुपचाप आपने पैसा एक पेटी में रख दिया, उसकी वैल्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही उससे हमें लेना देना नहीं। ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने मान लो यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे फिर खरीदा, हो सकता है आप यहाँ पे बेच दो, तो आपका यहाँ पे लॉस भी हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है।
अब इन्वेस्टिंग में क्या हुआ कि मान लो इन्वेस्टिंग में आपने इस टाइम पे खरीदा 0 ईयर पे, है ना, और आपने बोला कि चलो भाई मैं 5th ईयर पे बेचूंगा, मतलब यहाँ पे जाके बेचूंगा, तो हो सकता है आपने 200 लगाए हो तो ये 2000 हो जाए 5 साल में। ठीक है, तो ये अंतर है। मतलब सेविंग तो कुछ भी नहीं है। सेविंग तो मतलब क्या है कि अपने पॉकेट से निकाल के कहीं पे आपने रख दिया, पैसा रखा हुआ सेविंग्स है। ठीक है, दूसरी चीज़ें, ट्रेडिंग का मतलब है कि भाई तुरंत चाहिए, आज लगाऊंगा, आज के आज बेचूंगा, फटाफट पैसे निकाल के भाग जाऊंगा, या फिर 1 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रखूंगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारा दिमाग में मेंटेलिटी है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल में पैसा कमाएंगे। अच्छा, ट्रेडिंग और इनमें एक और डिफरेंस है कि ट्रेडिंग जो होता है ना, ट्रेडिंग जो होता है वो केवल प्रॉफिट कमाने के लिए, ओनली ओनली प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। लेकिन जबकि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ट्रेडिंग जो होता है वो केवल प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो 2 चीज़ हो सकता है। एक तो पहली बात, जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो, और दूसरा आपने डिविडेंड भी सुना होगा कि डिविडेंड दे दिया कंपनी ने। इन सब के बारे में फ्यूचर में एकदम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। ये मैं सब आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आपकी चीज़ों को लेके नॉलेज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप जागरूक होते जाएंगे, फिर हमें भी समझाने में आसानी होगी और आपको भी समझने में आसानी होगी। तो इसी के साथ गाइस, बहुत अच्छा लगा आपको समझा के और बढ़िया लगा, और इसी तरीके से आप बने रहिए चैनल पे, बहुत बढ़िया डिस्कस करेंगे और आपको रियल में नॉलेज देते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे फ़ायदा बनाना चाहिए, कैसे सही में प्रॉफिट बनता है। ये नहीं कि बस किताबों में जो प्रॉफिट है वो नहीं, आपको सही में सिखाएंगे प्रॉफिट कैसे बनता है, ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, रिस्क कम लेके भी प्रॉफिट ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ सिखाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आप बिलीव करो भारत में कॉमर्स के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, टैक्स ऑडिटिंग के फील्ड में बेस्ट डिग्री है। पूरे देश में 4 साढ़े 4 लाख सीए हैं पूरे देश में। 1 अरब 51 करोड़ की जनता में 4 लाख लोग सीए हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो आप समझ के चलो कि हमारे पास नॉलेज का बहुत भंडार है, उसको हम केवल आपके पास डिलीवर करना चाहते हैं। बस आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई हमें सीखना है और हमें उससे अच्छा सीखना है और उसको रियल लाइफ में यूटिलाइज करना है। ट्रेडिंग भी सीखेंगे, इन्वेस्टिंग भी सीखेंगे और हर एक चीज़ सीखेंगे। इसी के साथ आप सबने इतना सपोर्ट किया और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए कि जो भी इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।